हमारे जब हम 8 कोर स्टेप की बात करते हैं तो 8 कोर स्टेप में पहला जो पॉइंट आता है वो आता है सेट योर गोल्स। अपने लक्ष्य निर्धारित करें। और उससे पहले बेसिक्स की अगर हम बात करते हैं तो बेसिक में सेकंड जो हमारा बेसिक है क्या है अनिल जी? राजीव जी बताएंगे। लिस्ट मेकिंग की कौन सी लिस्ट बनानी है? हाँ, मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा उस पर काम करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोनों। ड्रीम और गोल्स में थोड़ा सा अंतर है। तो पहले हम ड्रीम्स की बात करते हैं। ड्रीम में बहुत पावर रहती है, हम सब लोगों को मालूम है, बहुत बार हमने सुना है कि जो सपने होते हैं वो ऊर्जा प्रदान करते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है ड्रीम्स को। अगर आपको इनर मोटिवेशन चाहिए तो आपके पास में ड्रीम्स होने चाहिए। तो हमारे यहाँ पे बहुत कम काम होता है उस पर्टिकुलर उस चीज़ को लेके। एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है इंटरनेशनल, वो ड्रीम बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। वो मतलब ड्रीम बिल्डिंग एक प्रोजेक्ट है वहाँ पे बहुत बड़ा। किसी भी व्यक्ति का जब वो स्टार्टअप करवाते हैं तो स्टार्टअप करवाने के लिए उस पर घर पे जाते हैं, और घर सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि उसकी ड्रीम बिल्डिंग करवाई जाए। तो हमारे यहाँ उतना इसको हम शामिल नहीं करते हैं। तो आज थोड़ी सी उसकी एक बार प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। आपके पास में डायरी पेन है तो आप अपने सपने लिखिए, जो भी आप ज़िंदगी में चाहते हैं ना, लिखना शुरू कर दीजिए। सीरियल वाइज लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखना शुरू कीजिए। जो मतलब आप ये मान के चलिए कि आज वत्स मैंसन पे परमात्मा आ गए हैं आपके सामने और वो आपको कह रहे हैं कि बच्चा जो चाहिए मांग ले, जो लिखेगा वो पूरा हो जाएगा। तो आप लिखना शुरू कीजिए, कोई कंजूसी मत कीजिए। 2 4 5 मिनट हैं आपके पास में, आराम से लिखिए, बड़े बड़े लंबे लंबे लिखिए, जो भी आप चाह रहे हैं ज़िंदगी में। अच्छी बात क्या है हम सब के लिए कि हम आरसीएम के साथ में हैं, और आरसीएम हमें लगभग हर चीज़ दे सकता है। पैसे से मिलने वाली सारी चीज़ें, चूँकि पैसा बहुत सारा मिलता है। अगर आपको पहले थोड़ा कम यकीन था तो यहाँ पे आके मुझे लग गया होगा, क्योंकि जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब आरसीएम की वजह से ही बना है। तो पैसे से मिलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो लिख सकते हो आप, क्योंकि आरसीएम से खूब मिल सकता है। और पैसे के अलावा वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आजकल पैसे में ही आ जाती हैं। घूमना फिरना है वो पैसे से संबंधित है आपका। उसके बाद में सुख सुविधा की जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी पैसे से संबंधित हैं। विशी, तो वो सारी की सारी पैसे से संबंधित हैं। उसके अलावा टाइम फ्रीडम आपको मिल सकती है, वो भी प्लान कर सकते हैं आपको ज़िंदगी में अगर कुछ चाहिए कि यार इतना टाइम होना चाहिए ये करने के लिए। उसके अलावा कुछ आपके स्पिरिचुअल गोल्स अगर हैं तो उसमें भी है आरसीएम आपको मदद कर सकता है, तो वो भी आप नोट कर सकते हैं। कुछ सोशल गोल्स अगर हैं वो भी नोट कर सकते हैं। परिवार के लिए कुछ हैं आपके लक्ष्य, वो बना सकते हैं आप। इसके साथ में आरसीएम में आप लेवल्स कौन सा प्राप्त करना चाहते हैं वो लिखिए। फिर उसको धीरे धीरे हम गोल्स में भी कन्वर्ट करेंगे उनको। सपनों में और लक्ष्य में जो बुनियादी अंतर है, एक जो मुख्य अंतर है वो ये है कि सपने की कोई तिथि नहीं होती कि उसको कब तक प्राप्त करना है। लक्ष्य की एक तिथि होती है, उसमें एक डेट बाउंड रहता है कि ये चीज़ मैंने तब तक प्राप्त करनी है। मुझे कार चाहिए, ये सपना है। और जब मैं ये कहता हूँ कि मुझे महिंद्रा की थार 31 दिसंबर 2025 तक चाहिए, तो ये लक्ष्य बन गया। अभी तिथि भी आ जाती है और थोड़ी स्पष्टता भी आ जाता है, उसमें क्लैरिटी आ जाती है जब लक्ष्य की बात हम करते हैं। चलिए, इन सपनों को भी अभी आप लिखते भी रहिए, और इनको कैटेगराइज हम लोग डिवाइड करते हैं एक बार। आप कुछ अपने हेल्थ गोल्स लिखिए। एक पेज पे आप ऊपर में लिखें हेल्थ गोल्स, और उस पेज पे, पूरे पेज पे आप अपने हेल्थ गोल लिखिए
हेल्थ से रिलेटेड आपको अगर कुछ थोड़ी बहुत इश्यू हैं तो वो लिखिए कि इस चीज़ को मैंने ठीक करना है। आपको थकावट हो जाती है या आपको लगता है कि आपका वज़न थोड़ा ज़्यादा है, उसको आपने 4 kg कम करना है, या आपको लगता है कि आपने 2 किलो अपने वज़न को बढ़ाना है, तो ऐसे तो बहुत कम ही होंगे बढ़ाने वाले, तो कम करने वाले ज़्यादा होंगे हमारे में। तो वो आपका लक्ष्य हो सकता है, या आपका और कोई लक्ष्य हो सकता है। तो एक पेज पे आपने लिखना है हेल्थ गोल्स ऊपर। तो हेल्थ से संबंधित आपके जो भी गोल्स हैं वो लिखिए आप। जैसे मेरा एक हेल्थ गोल बना है अभी रिसेंटली कि मैंने ट्रायथन करना है। ट्रायथन में 3 चीज़ें होती हैं, एक दौड़ना होता है, एक तैरना होता है और एक साइकिलिंग होती है। तो वो तीनों चीज़ें करनी होती हैं, तो वो मैंने एक टारगेट प्लान किया है। तो ऐसे कुछ भी आपके टारगेट्स हैं, आपने आसपास में किसी को देखा है, किसी को मोटिवेट हुए हैं, कुछ भी ऐसा, वो आप अपने हेल्थ गोल में लिख सकते हैं। जैसे रवि वर्मा जी इस मामले में बहुत इंस्पिरेशन देते हैं हम सबको, अगर आप कहीं ना कहीं उनको ग्रुप में देखते होंगे तो उन्होंने अपने लाइफ के ऐसे टारगेट लिखे हुए हैं कि 65 साल तक की एज तक मैंने कामरेड मैराथन करना है, हर साल वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में जाके मैंने। तो इस प्रकार के कुछ गोल्स आपके हो सकते हैं। अभी जैसे मतलब ज़रूरी नहीं कि आप वर्मा जी के गोल्स से रिलेट करें या मेरे से रिलेट करें, जस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। अभी जैसे मैंने भी गोल बनाया कि हर साल कम से कम 1 या 2 ट्रैक करना है। वो हेल्थ गोल फिर ऑटोमेटिकली आप वैसी फिटनेस आप अपने आप बनाने लग जाते हैं। तो हेल्थ से संबंधित आप कुछ लक्ष्य आप जरूर बनाएं। और मैं पूछूंगा कि आप बताइए आपने क्या लिखा है, किसी से पूछ सकता हूँ। उसके बाद में कुछ आप अगले पेज पे आप लिख सकते हैं RCM गोल्स। RCM गोल्स में आप अपने पिन के गोल्स बनाइए। पिन के आप कौन सा लेवल कब प्राप्त करना चाहते हैं। आप RCM के गोल्स बना रहे हैं तो आप ये कुछ गोल जरूर बनाइए। एक गोल बना लीजिए आप दिसंबर 2024 में आप क्या लेवल आप चाहते हैं। उसके बाद मार्च 2025, फिर सितंबर, उसके बाद में सितंबर 2026, सितंबर 2030 और सितंबर 2035 और सितंबर 2040। आप RCM में अपने आप को किस लेवल पे देखना चाहेंगे। जब हम देखना चाहें की बात करते हैं ना, तो हमें ये लगता है कि यार सितंबर 2025 तक डायमंड बन जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। तो वैसा नहीं देखना है आपने थोड़ा सा देखना है, अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को भी ध्यान में रखना है। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं ना, पास्ट को भूल जाते हैं। तो थोड़ा पास्ट को भी देखना है, जिस स्पीड से जा रहे हैं थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक अचानक चमत्कार हो जाएगा। तो उस चीज़ को ध्यान में रखे हुए आप थोड़े से टेंटेटिव लक्ष्य बनाइए अपने। ये हो गए आपके RCM के गोल्स। तो पहले हमने कौन से बनाए थे, हेल्थ के बनाए थे। फिर एक हमने बना लिया RCM के। उसके अलावा आप कुछ फैमिली गोल्स प्लान कीजिए। एक पेज पे आप फैमिली गोल्स लिखिए। फैमिली गोल में क्या लिख सकते हैं आप। फैमिली गोल्स में आप कुछ छुट्टियां प्लान कर सकते हैं कि परिवार के साथ में वहाँ जाना है। वो कोई धार्मिक जगह हो सकती है, कोई वेकेशंस हो सकती हैं, कोई हिल स्टेशन हो सकता है, कोई समुद्र का किनारा हो सकता है, कोई इंडिया से बाहर की जगह हो सकती है। और फैमिली के लिए आप और कुछ देना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, अपनी वाइफ को, हस्बैंड को, बच्चों को, कुछ भी, किसी को भी, और फैमिली में और किसी को कुछ करना चाहते हैं, वो कुछ आप फैमिली गोल्स बनाइए आप फैमिली से संबंधित। एक कैटेगरी हम लोग रखते हैं, वो है स्पिरिचुअल गोल्स, आध्यात्मिक लक्ष्य। तो वहाँ पे आपका कितना रुझान है उसके अनुसार आप प्लान कर सकते हैं। स्पिरिचुअल गोल्स में क्या हो सकते हैं। स्पिरिचुअल गोल्स में कुछ यात्रा हो सकती है आपकी। स्पिरिचुअल गोल्स में कुछ, अगर आप मेडिटेशन में थोड़ा आपका बिलीव है, वो आपको अच्छा लगता है, तो वो कुछ गोल्स वहाँ पे आ सकते हैं। एक कैटेगरी रखते हैं हम लोग फिर
लाइफस्टाइल गोल्स। लाइफस्टाइल गोल्स में जैसी आप ज़िंदगी चाहते हैं, गाड़ी, घर, बंगला या कोई महंगी घड़ी, महंगा मोबाइल, जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीज़ें हैं तो वो आप उसमें लिख सकते हैं। ये कैटेगरी हो गई। एक कैटेगरी हम लोग कर सकते हैं सोशल गोल्स, सामाजिक लक्ष्य। हम समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो लक्ष्य हो गए। सुनील कोटनाला जी, कितनी कैटेगरी होगी बताइए? पहले सबसे पहले क्या लिखा था? नहीं, गोल्स की जो कैटेगरी हमने बनाई है उसमें पहले हेल्थ हो गई, उसके बाद RCM गोल्स, फैमिली गोल्स, स्पिरिचुअल, लाइफस्टाइल, सोशल, 6 हो गई। और कोई कैटेगरी हमें लगता है जो छूट गई, मेजर रूप से छूट गई हो? सोशल लास्ट आ गया ना। सोशल गोल्स हमारी छठी कैटेगरी हो गई। हाँ जी गुरदयाल जी, कुछ छूटा? फिल्में कौन सी कैटेगरी में आएंगे आपके? हैं जी? लाइफस्टाइल में भी आ सकते हैं। हाँ, लाइफस्टाइल में आ सकती हैं। लाइफस्टाइल में ही डाल लेंगे, बहुत सारी चीज़ें उसी में आ जाएंगी हमारी। फैमिली गोल्स में आपकी बच्चों की एजुकेशन आ गई, उनको कहाँ पढ़ाना लिखाना, शादी विवाह, वो सब उसमें आ जाएगा। सुनीता जी, ये डायमंड का सेट ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? लाइफस्टाइल में आ जाएगा। ठीक है। सुदेश नहीं है ना यहाँ पे, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, डायमंड के नाम पे तो आप ही की पिन याद आती है। डायमंड नेकलेस नहीं, डायमंड नेकलेस नेकलेस अपने आप ही आ जाएंगे। और आप मैडम का बोल रहे हो, मैडम नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ। मैडम पे तो डायमंड है। 6 कैटेगरीज में सारी चीज़ें कवर होगी। तो अभी कौन शेयर करेंगे अपने गोल्स, ताकि उससे थोड़ा सीखने को मिलेगा, वो लक्ष्य है। और शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप दूसरे लोगों का एक प्रकार से ख्याल भी रख रहे हो। हु वुड लाइक टू शेयर देयर गोल्स? हैं जी? सारी कैटेगरीज के करने हैं। नहीं, सारे के करने हैं। हाँ, चलो कोई एक बता दो। आप बताओ अनिल जी, कौन सा बताओगे आपने? नहीं, मार्च 2000 क्या 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 बनाया आपने? और बाकी दिसंबर ये वाला स्टार प्लेटिनियम, ठीक है। सितंबर 25 अच्छा, मैं एक बार लिखता हूँ। अपनी कॉपी से बताओ सर। कॉपी में देख के बताओ। मास्टर जी हैं, पुराने हो। कॉपी में लिखो है सर आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जल्दी जल्दी बताओ। अभी इतना टाइम नहीं लेना अनिल जी। या आपने लिखे नहीं, इसका मतलब इतना ही लिखा था। आगे क्यों नहीं लिख रहे हो? मतलब ऐसे ही मैं बोले जा रहा हूँ फालतू में। लिखो फिर, सबने लिखने हैं। यहाँ तक लिखने 2040 तक के, हर किसी ने लिखने हैं। सर ये हर ईयर वाइज? नहीं, ये जैसे सितंबर 2025 हो गया, फिर सितंबर 2026, फिर सितंबर 2030, सीधे 4 साल बाद, फिर 5 साल बाद, फिर 5 साल बाद। दिसंबर 2040 तक लिखना हमने। दिसंबर 2040 का मतलब हो गया 15-16 साल के गोल्स आ जाएंगे RCM के। कौन कौन से लिखे हैं आपने? मैंने लिखा मार्च 2025 तक टेक्निकल, हाँ, और सीधा फिर 2040 तक कोर लीडर, क्योंकि मुझे अभी ज़्यादा पिन समझ नहीं आता। अच्छा, ओके। पिन सुनील जी समझाएंगे आपको। हाँ, तो वो डिस्कस कर लेना, आप दोनों के मैच कर जाएं। ठीक है। आपने लिखा कोर। आप कोर क्यों बनना चाह रहे हैं? सर एक तो जब हम बड़े फंक्शन में जाते हैं ना, एनिवर्सरी हो चाहे उसमें हो, तो वो जो एक अलग से VIP लॉन्च में बैठते हैं ना, और एक अलग ड्रेसअप के साथ, वो क्रेज़ है मुझे कि मुझे वहाँ बैठना है।
चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट। जब भी हम कोई भी ड्रीम बनाते हैं, उसको लक्ष्य में जब परिवर्तित करते हैं, तो उसमें कोई इमोशन आपका कनेक्ट होना चाहिए। जैसे पूजा जी का कनेक्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ वो देख रही हैं कि हाँ मैंने वहाँ बैठना है, वो करना है, तो वो फिर आपके लिए एक एनर्जी का काम करती हैं सारी की सारी चीज़ें। दैट्स गुड। लीला जी आप बताइए, आपने क्या बनाए हैं? आरसीएम के गोल्स की बात कर रहे हैं पहले हम। आरसीएम के गोल तो सर मैंने दिसंबर में स्टार प्लेटिनियम, ठीक है। में पर और 2026 में एमराल्ड की तैयारी। यहाँ पे एमराल्ड, अच्छा ठीक है, आगे बनाओ ना, क्यों नहीं बना रहे? हाँ बनाओ। इसमें देखिए, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, तरीका देता हूँ। आप ये मान लीजिए कि सितंबर 2026 में आप एमराल्ड हो गए हैं, वहाँ पे अपने आप को खड़ा करके आप आगे का लक्ष्य बनाइए। अब आपकी टीम में रॉयल्टी चीवर्स भी हैं, टेक्निकल चीवर्स भी हैं, काफ़ी अच्छी एक टीम है, आप रिलेट कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए एसपीजी में एमराल्ड अचीवर हमारे कुलविंदर जी हैं, तो कुलविंदर जी की जिस प्रकार से टीम है, तो उस प्रकार की एक टीम आपकी बन गई है। तो अब वहाँ से आपने आगे जाना है, तो वहाँ आपको ये लगता है कि क्या मैं हर साल एक लेवल चेंज कर सकती हूँ, तो वो प्लान आप कर सकते हैं। अगर आपको लग सकता है कि हाँ मैं हर साल एक लेवल चेंज करूँगी, तो बड़ा सिंपल है। 26 में आप पहुँच गए एमराल्ड, 27 में स्टार एमराल्ड, 29 में रूबी और 30 में स्टार रूबी। तो ये आपका हो सकता है। आपको लगता नहीं साल में तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन 2 साल में एक बार मैं कर लूँगी, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं। सितंबर तक आप एमराल्ड आ गए हैं, तो 2026 में तो 28 में आप जाएंगे स्टार एमराल्ड, 30 में आप जाएंगे रूबी, 32 में आप जाएंगे स्टार रूबी। तो ऐसे आप प्लान कर सकते हैं। तो जो आपको लगता है कि ये इतना किया जा सकता है, लेकिन जब भी हम ये बनाते हैं ना, हम थोड़ा ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, अति उत्साहित हो जाते हैं कि नहीं जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने शुरुआत में बोला कि आपने अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को भी देखना है, अचानक कोई चमत्कार नहीं होगा। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के, लेकिन ये पूरा का बनाना है 2040 तक का। अवतार जी बताइए क्या बनाया है? सितंबर 2025 आ गया ये एमराल्ड, ठीक है। 60% की ग्रोथ पर ईयर, पर ईयर 60% ग्रोथ, पर ईयर 60% की ग्रोथ में। हाँ जी, 60% की ग्रोथ में सितंबर 2026 में कहाँ पहुँच रहे हो, अंदाज़ा लगाया कुछ? अच्छा 60% आपने मान लिया है, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, ये अच्छा है, तो आप इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे। 60% भी ठीक है, लिख लिया आपने, बाद में उसको फिल कर लेंगे। माइक्रो गोल में कन्वर्ट करना है। हाँ हाँ ठीक है, परफेक्ट है। सबके नोट हो गए हेमशंकर जी? जी सर। पवार साहब, आरसीएम गोल्स तैयार नहीं हुए? नहीं आया? समझ गया था। अरे बहुत बढ़िया, बड़ा ईमानदार जवाब दिया आपने। इसमें देखिए, अभी जैसे आप बन गए हैं स्टार गोल्ड, है ना, स्टार गोल्ड बन गए हैं, तो दिसंबर 2024 में आपको क्या लगता है आप किस लेवल पे पहुंच जाएंगे? आपको लगता है कि आप प्लेटिनियम तक पहुंच जाएंगे, या आपको लगता है कि नहीं अभी तो मेंटेन ही हो पाए? हाँ, तो वो लिखना है बस आपने, दिसंबर 2024 आप लिख सकते हैं स्टार गोल्ड मेंटेन, वैसे लिखना है आपने। फिर हो गया मार्च में आपको क्या लगता है, आप स्टार गोल्ड से ऊपर जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे? क्या लगता है किस लेवल पे चले जाएंगे? प्लेटिनियम चले जाएंगे अगला लेवल, तो वो लिखिए आप, प्लेटिनियम हो गया आप। ये इस प्रकार से आपने 2040 तक लिखना है। जो भी समझ में आता वो लिखिए, उसके बाद में आप जैसे नेगी सर से आप डिस्कस कर सकते हैं आज इस मीटिंग के बाद में। इस गोल में कमी है सर। जी सर। मैं पवार साहब को कहूँगा, इसमें ना गर्मी नहीं है कोई भी ऐसे। 3 महीने में अगर 170 को 170 पे मेंटेन करना है मैंने, तो फिर कहाँ, मतलब एक एनर्जी जो होती है ना जी, डायनामिक एनर्जी, दैट इज मिसिंग। एग्री सर। तो इनको गोल तो कम से कम बड़ा कर लो। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अचीव नहीं होता
वो कोई पकड़ नहीं रहा है इनको। जी जी जी। वी मस्ट ट्राई फॉर प्लेटिनम। नहीं होता ना जी, तो हम कुछ क्या थोड़ी रहे भी आपने नहीं आना वाला या दिखाएंगे नहीं या खिलाएंगे नहीं। नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें डिफर ये करता हूँ। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है, चूँकि मैं हर महीने काउंसलिंग कर रहा हूँ टीम के साथ में। व्यक्ति हर महीने बड़े से बड़ा लक्ष्य बनाता है और वो एक साल में एक बार भी पूरा नहीं करता। तो ऐसा करने से उसके अंदर में कहीं ना कहीं एक अनकॉन्शियस माइंड में उसके ये चला जाता है कि यार मैं जो लिख रहा हूँ ना, ये पूरा तो होना नहीं है। तो मेरी इसमें आपसे थोड़ी सी अलग राय हो सकती है। मेरा ये मानना है कि आप लक्ष्य बनाइए, बड़ा तो होना चाहिए, क्योंकि बड़ा नहीं होगा तो फिर एनर्जी नहीं आएगी, ऊर्जा क्रिएट नहीं होगी। लेकिन आप उतना बड़ा भी मत बना लीजिए कि आप बना रहे हैं और हर महीने फेल हो रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं पवार साहब? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं 170 को 2 लाख ले जाऊँ तो 2 लाख करूँ, मतलब हाँ, बोलूँ ना, यस, वही होना चाहिए। अगर एग्री। 170 बोल दिया तो बोल दिया, निकल गया तो निकल, और नहीं होना है तो मेरा अपना वो है, मतलब गलत भी हो सकता है। नहीं सर, मैं इसमें फिर डिफर करूँगा। 2 सोच लिया, करूँ ये जरूरी नहीं है, पर मैं उसके लिए 100% दूँ ये जरूरी है। ना हो 170 ही रह जाए, नहीं वो ये मेरे मन में ये ना हो जितना टाइम मेरे पास था, जो परिस्थितियां मेरी थी, उन परिस्थितियों के बीच में मैंने अपना 100% नहीं दिया। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं एग्री, बिल्कुल वही वो कह रहे अलग हैं। हो सकती हैं, थोड़ा शब्दावली का थोड़ा फर्क है। कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं लाइफ के, फैमिली के हो सकते हैं, जिंदगी के हो सकते हैं। पर मान लिया मैंने 2 लाख सोच लिया, मैंने 260 सोच लिया, उन परिस्थितियों के बीच में उस टारगेट के लिए जो मैं 100% दे सकता हूँ, आई मस्ट ट्राई फॉर दैट। एग्री। ना हो हम हमारे बच्चा कोई IAS की तैयारी कर रहा है, कोई किसी की तैयारी कर रहा है, नहीं होएगा। 5-5 साल कोचिंग के बाद दूसरे सोचेंगे ना जी। पर कम से कम ये तो हो ना कि तूने 100% दिया कि नहीं। मैं इसमें एक ही चीज़ कहना चाह रहा हूँ, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है टीम के साथ में, वो ये है कि हर साल हर महीने बना रहे हैं और हर महीने फेल हो रहे हैं। वो प्रैक्टिस बहुत गलत है, वो नहीं होना चाहिए। मतलब मुझे कम तो स्वीकार नहीं है, बड़ा मेरे से हो नहीं रहा है, तो हम अपने अनकॉन्शियस माइंड को क्या दे रहे हैं? हम अपने अनकॉन्शियस माइंड को ये दे रहे हैं कि भाई जो मैं बनाऊंगा वो पूरा नहीं होगा। वैसा नहीं करना है। मेरा बिलीव इस चीज़ में है कि आप छोटा छोटा बढ़िए, छोटे छोटे टारगेट्स को पूरा करके अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। छोटा छोटा बढ़िए, आप 170 से आप 180 पे जाइए, पूरा करके अपनी पीठ थपथपाइए, यस मैंने 180 कर लिया, अगले महीने में 190 का टारगेट लेता हूँ, 190 करूँगा। तो वो वाली प्रैक्टिस ज़्यादा है, अच्छी है, बजाय ये कि मैंने 170 से मैंने 2.5 लाख का लिया और मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। 1 महीने नहीं कर पाया कोई बात नहीं है, 6 महीने से पूरा ही नहीं कर पा रहा हूँ, हर महीने बना रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हमने गोल सेटिंग की टेक्निक को और अपने काम करने के तरीके को, उस चीज़ को हमने सीखा नहीं है, हम बहुत गंभीर नहीं हैं उसको लेके। सर वही जो मैं कहना चाहता था, आप बिल्कुल वहाँ आ गए सर कि भाई मैं 170 पे रहूँगा, मान लिया स्टार बॉडी मेंटेन करूँगा, तो उसकी बजाय ये टारगेट ये बना ले मैं 2 लाख करूँ। यस, थोड़ा सा उसके बीच में ना जी गैप होना चाहिए, एनर्जी बनी रहे। एग्री 100%। मैं माइंड अप्लाई करूँ ताकि उस टाइम में बचे हुए। यस नहीं जी, मैं अभी जो हमें 10% या 5% ग्रोथ का लक्ष्य कम मिनिमम बना लेना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो कैलकुलेट करके, जैसे मान लेते हैं 170 है तो 170 का लगा लो कितना हुआ, 10% अगर कितना 17,000 बनता है, 5% वो 10,000 की ग्रोथ तो आई। देखो मैं एक स्टैंडर्ड तरीका बताता हूँ इसमें। वैसे तो ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति के अंदर में कितनी एनर्जी है, कितना वो करना चाह रहा है ज़िंदगी में, कितना सीरियस है अपनी लाइफ को लेके, दूसरी चीज़ों को लेके। लेकिन एक सिंपल मैं तरीका बताऊँ तो जो हमारे वाइटल लेवल हैं, वाइटल लेवल जब हमने डिज़ाइन किए मिलकर सब लोगों ने, हमने इस प्रकार से उनको डिज़ाइन किया था कि एक आम व्यक्ति, एक्स्ट्राऑर्डिनरी की बात नहीं कर रहे हम लोग, बिल्कुल एकदम डल की बात नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे टारगेट बनाए थे हर महीने बंदा अचीव कर सकता है। एक व्यक्ति जो ठीक ठाक सा उसका आपने स्टार्टअप करवा दिया तो वो पहले महीने ही 20,000 का वॉल्यूम कर सकता है। अगर पहले महीने ठीक ठाक से वॉल्यूम किया है, 2-4 लोग ज्वाइन हो गए, तो अगले महीने वो ईजिली 40,000 कर सकता है, तीसरे महीने वो ईजिली 70,000 कर सकता है। इस प्रकार से उसको डिज़ाइन किया गया है एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में जब हम लोग ऐसे हम बन गए, स्टार तक चले गए, हम लोग 3.5 तक चले गए।
उसके बाद में स्टार से ऊपर वाला जो बिज़नेस है फिर वो डिपेंड करता है कि अगर वो व्यक्ति एक फ्लो में जा रहा है तो 1.15 कर सकता है सेकंड लेग में, फिर 1.70 भी जा सकता है। और अगर वैसा लगता है वहाँ पे जाके कि नहीं अभी थोड़ा बड़ा बिज़नेस हो गया है, उतना डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है टीम में, फिर वो परसेंटेज की बात वहाँ पे आती है कि 5% करें, 10% करें, 15% करें, या फिर थोड़ा मेंटेन करते हुए चलें कि यार 1.15 कर लिया, इसको अगली बार बस 1.20 ही हो पाएगा, फिर थोड़ा सा पुश करूँगा। तो वो अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, ये हमेशा रहना चाहिए, अगर 1.15 किया ना तो अगले महीने 1.16 का टारगेट होना चाहिए, 1.17 का टारगेट होना चाहिए। पूरी एसपीजी टीम में एक बंदा ऐसा है जो कमाल का काम करता है टारगेट बनाने में और पूरा करने में। मतलब अगर कोई ट्रॉफ़ी हो तो उस बंदे को मिलेगी, और उनका नाम है दसवाल जी, भगवान सिंह दसवाल। क्या कमाल का बंदा है। मतलब वो गर्ग साहब साल में 11 महीने टारगेट पूरा करता है, और बाकी लोग साल में मुश्किल से 2 बार करते होंगे। हर बार बड़े बनाते हैं, वो बड़े नहीं बनाते, वो बनाते कि जी ये इस पिछली बार मेरी सेकंड लेग में 1.40 था तो इस बार मैं 1.48 करूँगा, कर देता है। अगली बार ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा सर, 1.60 कर दूँगा, कर देता है। तो वो वाली चीज, अब वो कॉन्फिडेंस दे रही है हर बार उनको, और बाकी लोगों को ये लग रहा है कि नहीं यार मैं बनाता हूँ, पूरा नहीं होता है। तो नेगी सर जो आप बात करें ना कि उसमें एक परसेंटेज हम सेट कर सकते हैं, लेकिन वो सब पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वो एक तरीका सही है, वो बना सकते हैं रफ, जैसे आपने यहाँ पे बनाना ना, आपको मालूम नहीं कि 2040 तक आप कहाँ जाएंगे, एक रफ आइडिया हम लोग ले रहे हैं, एक दिशा तो मिल जाएगी कम से कम। तो जैसे अवतार जी ने टारगेट बनाया कि मैं 40% के 60% की ग्रोथ करूँगा हर साल, तो वैसा एक बना सकते हैं आप। चांद मांटा मैम क्या बनाया बताइए। दिसंबर में स्टार गोल्ड, वेरी गुड, स्टार गोल्ड, अच्छा ठीक है। बाकी सर टीम को 2 रॉयल्टी तक लेके आने सर। नहीं, अभी टीम की बात नहीं करेंगे हम, सिर्फ अपनी बात करनी है। तो सितंबर तक क्या सोच रहे हैं आप? स्टार प्लेटिनम मेंटेन, ऐसा क्या कह रहे हैं? पर्ल, अच्छा नहीं ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। और जिस प्रकार जिस फ्लो में आप जा रहे हैं बिल्कुल संभावनाएं हैं। और फिर सितंबर 2016 26 सॉरी, लिखा नहीं लिखा है यहाँ तक आगे? लिखा था सर अभी। हाँ बोलो ना, बिल्कुल खुल के बोलो आप। वत्स मेंशन में परमात्मा आए हुए हैं आज। कोई डायरी देखने नहीं आएगा आपके घर, बोल दो आप। हम बता दो सर जिस तरह से काम हो रहा है सर, नेक्स्ट लेवल। स्टार पल या एमराल्ड? स्टार पल, ठीक है, स्टार पल बहुत बढ़िया, परफेक्ट है। फिर 2030 लिखा है या नहीं लिखा अभी? तो नेगी सर बताओ 2030 में चांद मांटा मैम को क्या लक्ष्य बनाना चाहिए? अमृता जी। सर जिस तरह से तो बिजनेस की ग्रोथ जा रही तो एमराल्ड तक तो हम पहुंचा नहीं सकते, एमराल्ड से भी ऊपर स्टार एमराल्ड। चलो स्टार, सर बिजनेस की ग्रोथ तो अगले 5 साल में और ज़्यादा होगी। स्टार एमराल्ड हो गया 2030 तक, 35 में इससे भी ऊपर की भी नहीं हो सकती सर, पर हमने बहुत कम से कहाँ मिनिमम मान लेते हैं एक बार? 35 में नेक्स्ट रूबी 5 साल में, नहीं ज़्यादा कम है, ज़्यादा होना सर चाहिए। जल्दी भी हो सकता है पर स्टार रूबी मान लेते हैं, एक थोड़ा आइडिया लगाते हैं हम लोग। और 40 में 15 साल में डायमंड तो ये है। ना सफ़ायर मान लेते हैं। सफायर कर ले। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इशू यही आता है, जब हम इतनी लंबी बातचीत करते हैं ना तो हमें लगता है यार 15 साल में तो हम लोग डायमंड तो हो ही जाएंगे। तो डायमंड होना मतलब
इजी टास्क नहीं है। 50 करोड़ मतलब अच्छा तो लगता है कि डायमंड बनना, लेकिन हमें वो देखना पड़ेगा ना कि भाई पीछे हम कितने सालों में किस लेवल तक पहुँचे हैं, तो वो थोड़ा सा ऐसा टारगेट रहेगा तो ठीक है। तो जैसे चांद मैम का है, तो अब मुझे लग रहा है कि ये परफेक्ट है, इसको थोड़ा और फाइन ट्यून किया जा सकता है, थोड़ा सा बैठ के देख के। कि हम लोग हेल्थ गोल की ओर बात करते हैं थोड़ा। हेल्थ गोल किसने बनाए हैं, कौन शेयर करना चाहेंगे? लीला मैम करेंगे पहले। हाँ बताओ, डायरी खोल के बताना है आपने, जैसे टीसी सर बोलते हैं ना, जो लिखा है वही बताओ। अभी जो भी गोल की बात होगी ना, आपने जो लिखा है वो पढ़ना है बस आपने, और कुछ नहीं बोलना है। हाँ जी बताइए। सुबह योगा करना है। टाइम लिखा है कुछ, कितने बजे करना? 5 से 6 योगा करना है, ठीक है। और कुछ लिखा है? उसके बाद सर खाने में मीठा बहुत खाती हूँ। अच्छा, उसे कंट्रोल करना है। मीठा को कंट्रोल करना है या छोड़ देना है? छोड़ देना है सर। अच्छा छोड़ना है, ठीक है। वो हो गया, 2 लिखे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी अमृता जी, आपने क्या लिखा है? बैठे बैठे बता दीजिए। हाँ जी क्या? वेट मैनेजमेंट कितना? 79 से 60। कितने किलो उड़ाना है? नहीं, इसको लिखते हैं थोड़ा सा हम। कितना बताया आपने अभी? 79 है। 79 ही मान लेते हैं। ठीक है 79। तो आइडियल वेट कितना बनता है आपका? आइडियल तो सर मेरा 55। आइडियल बनता है आपका 55। मैं अभी 60 पे चल रही हूँ, 60 तक तो लेके आऊँ। ठीक है। हाँ 60 का, तो 60 का मतलब हुआ कितना? 20 अप्रोक्स 20 kg कम करना है, ठीक है। कब तक? दिसंबर 2000। ये सर 24। इतनी जल्दी? क्या जल्दी? इतनी आराम से कर। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है सभी के साथ में, ये जब हम टारगेट बनाते हैं ना, तो उसको लेके ओवर ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। अच्छा आप एक चीज़ बताओ मुझे, कितनी बार आपने सोचा है पिछले 5 सालों में कि मैंने कम करना है? सच में नहीं सोचा सर, टाइम ही नहीं लगा सोचने का। अच्छा पहली बार सोचा है सीरियसली? तो इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर में मत आइए, स्लोली इसको प्लान कीजिए आप, और एकदम आप रिड्यूस करेंगे ना तो उसके बहुत बार कॉम्प्लिकेशन भी स्टार्ट हो जाते हैं। विशाल वैसे इसमें बेटर गाइड कर सकता है हमें, उसको बड़ी अच्छी नॉलेज है। लेकिन ठीक है, आपने टारगेट बनाया है, लिख लिया आपने ना, ठीक है। वो अलग बात है कि इसको कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और किसने लिखा है हेल्थ गोल? पवार मैडम क्या लिखा है बताओ, बैठे बैठे बता दीजिए जी। जो स्टेप है सर 5000 कर पाई, अब 1000 करूँगी इसको पर डे 10,000। जी सर, 10,000 वॉक करेंगे, है ना? वॉकिंग स्टेप करेंगे। अच्छा क्यों करना चाह रहे हैं आप वॉक? सर जब वॉक करेंगे तो वेट अपने आप लूज होगा। अच्छा ठीक है, हाथ पैर भी सही रहेंगे, ठीक है, पेन नहीं होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तो आपने एक ऐसा लक्ष्य बनाया है, उससे ऑटोमेटिकली ओवरऑल चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बहुत बढ़िया। और राजीव जी आपने बनाया है कुछ? क्या वेट का ही बनाया सर। बढ़ाना है? कम करना है? अच्छा कितना? मतलब अभी 80 किलो है, 65 किलो तक ले जाए। 80 से 65 लेके आना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें विशाल से थोड़ी हम हेल्प लेंगे, वो ही कैन गाइड अस। थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताऊंगा। सुनील जी आपने कुछ लगता है कुछ करने की ज़रूरत है या फिट है एकदम? नहीं सर मैं करता ही हूँ, रोज सही है। सुबह फिजिकल एक्टिविटी, योगा, इस पे अभी लिखा आपने कुछ हेल्थ गोल की कैटेगरी में? क्या लिखा है बताओ, पढ़ के सुनाओ। फिजिकल एक्टिविटी इन द मॉर्निंग फॉर 2 आवर्स योगा, माइंड बॉडी और सोल पे काम करना है सुबह। अच्छा, तो वही लक्ष्य है। नहीं देखिए, इसमें जो आपने लिखा ना 2 घंटे एक्सरसाइज और वो करना है, वो एक्टिविटी हुई, वो गोल नहीं हुआ। बाकी गोल्स तो सर वेट तो ठीक है मेरा। वेट ठीक है, वेट के अलावा दूसरे लीजिए। और क्या मतलब आपको पहाड़ पे चढ़ना ठीक लगता है, मैराथन में दौड़ना ठीक लगता है? कुछ भी ऐसे कुछ ना कुछ प्लान कीजिए। साइकिलिंग का है सर, साइकिलिंग स्टार्ट करूँगा। हाँ साइकिलिंग का ऐसा मत कीजिए। साइकिलिंग का देखिए, गोल में क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी कब आएगी? अब साइकिलिंग का आप गोल बनाएंगे तो कैसे क्लैरिटी आएगी बताओ आप? स्पष्टता आनी चाहिए। साइकिलिंग का आप ये कर सकते हैं कि मैंने कम से कम 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर
डेली साइकिल चलानी है, या डेली नहीं तो मैंने हफ्ते में ये लेकिन ये कि जैसे आउटस्कर्ट्स है मालदेवता, तो घर से मालदेवता साइकिलिंग करके जाना है, स्पॉट है वहाँ से, छुट्टी वाले दिन, तो उस पर मतलब साइकिलिंग से हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, साथ में फिर जो स्पॉट्स हैं उस पर भी वहाँ पे भी जाके वो देखिए, आप सब लोग एक चीज़ समझिए, गोल को लेके मैं बहुत बात करता हूँ और आपके उसमें DTW में बहुत बार बातचीत की है। जब भी हम लक्ष्य बनाते हैं तो स्मार्ट एक टेक्निक की हम बातचीत करते हैं कि उसको लक्ष्य को ना स्मार्ट के ऊपर में सेट करो कि ये सेट हो गया क्या। तो स्मार्ट की टेक्निक क्या कहता है, लक्ष्य एज फॉर स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। तो साइकिलिंग की जो आप बातचीत कर रहे हो ना, तो उसमें स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा। अगर आपका साइकिलिंग का गोल है तो आपको इसको इस प्रकार से प्लान करना पड़ेगा कि यार साइकिल में मेरी पर आवर की इतनी स्पीड से मैंने साइकिलिंग चलानी है। थोड़ा नेट पे जाएं, देखें एवरेज कितनी आती है, क्या आती है, उसमें थोड़ी स्पष्टता लेके आओ। फिर आप थोड़ा सा उसी गोल को और थोड़ा, अगर वो आपका पैशन है तो उसको थोड़ा ये देखो यार, साइकिलिंग की जो प्रतियोगिताएं होती हैं देहरादून आसपास में, वो कब होती हैं, कैसे होती हैं। फिर आप ये लक्ष्य बनाओ कि मैंने उसमें पार्टिसिपेट करना है। तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हर प्रतियोगिता का फिनिशिंग टाइम हो रहता है कि कम से कम इतने टाइम में आपने उसको कवर करना। वो फिनिशिंग टाइम क्या है, तो मैंने उसको अचीव करना है। तो इस प्रकार से आप गोल बनाइए। जैसे लीला मैम, आपने योगा का गोल बनाया है, तो योगा में आप ऐसे गोल मत बनाइए, उसमें थोड़ी और स्पष्टता लेके आइए। आप ऐसा गोल बना सकते हैं कि जैसे आपको, या आप योगा करते हैं, आप पे हैंड स्टैंड जो होता है ना, वो नहीं हो पा रहा मान लेते हैं, तो वो आपका लक्ष्य होना चाहिए। एक मेरा जैसे गोल रहता है योगा में कि जो क्या बोलते हैं उसको, हलासन है, पूर्ण हलासन, वो मैं उतना अच्छे से नहीं कर पाता। तो वो मेरा गोल रहता है कि मैं अपनी बॉडी को इतना फ्लेक्सिबल करूं कि उसको मैं अच्छे से कर पाऊं। तो उस प्रकार के लक्ष्य होने चाहिए। एक्टिविटीज़ नहीं लिखनी है आपने, एक्टिविटीज़ का पार्ट बाद का है, पहले लक्ष्य लिखना है। क्या मैंने लक्ष्य, मतलब आउटकम क्या है, क्या चाहिए, फाइनल प्रोडक्ट क्या चाहिए मुझे। वो फाइनल प्रोडक्ट आपको मोटिवेट करेगा। आप डेली योगा कर रही हैं, वो चीज़ आपको मोटिवेट नहीं करेगी। आपको मोटिवेट कोई आसन करेगा कि नहीं, ये मैं करना चाह रही हूँ। मैं सुदेश को देखता हूँ तो मैं उससे मोटिवेट होता हूँ कि नहीं, मैं सुदेश की तरह मैंने योगा करना है। तो वो चीज़ मुझे मोटिवेट कर रही है। आपके शहर में कोई योगा प्रतियोगिता होती है, आप किसी को फॉलो करते हैं, आपका लक्ष्य बनाना कि उसकी तरह मैंने योगा करना है। तो वो जो आउटकम होगा ना, वो आपको एनर्जी देगा। नेगी जी, आपने बनाया कुछ हेल्थ गोल? मैं 2 बार तो मैराथन दौड़ ली है। अच्छा, 2 साल में एक तो दौड़नी है, ये बनाया आपने? हाँ, ये दौड़नी है। ठीक है। और उसके लिए वही डेली एक्सरसाइज प्रैक्टिस। मैराथन कितने किलोमीटर की? वही शॉर्ट मैराथन, एक 5 और एक 10। एक 5 एक 10, ठीक है, बहुत बढ़िया। और दूसरा क्या बनाया? नहीं, उसके बाकी रूटीन ही लिखा है कि भाई डेली का रूटीन। तो इसमें भी आपने, इसमें और थोड़ी स्पेसिफिक क्या लेके आएंगे आप? जैसे 5 किलोमीटर का है तो उसका एक आप कट आउट टाइम डिसाइड करेंगे कि भाई 5 किलोमीटर मैंने इतने मिनट में पूरी करनी है, 10 किलोमीटर इतने मिनट में पूरी करनी है। फिर आप उसी प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे अपना, सारी की सारी चीज़ें। क्योंकि स्मार्ट टेक्निक क्या कह रही कि गोल आपका क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए। M फॉर मेजरेबल होना चाहिए, जिसको नापा जा सके। तो 5 किलोमीटर को नापा जा सकता है, तो नापा जाने वाला हो गया। जैसे साइकिलिंग की हमने बातचीत की, तो वो होगा ना कि इतने किलोमीटर करना है ये, और इतने किलोमीटर इतने मिनट में करना है, अब इतने में कर रहा हूँ, तो मापा जाने वाला होना चाहिए। और SMA का मतलब क्या है, अचीवेबल। तो वो बड़ा तो हो, जैसे गर्ग साहब बोल रहे हैं कि वो एनर्जी देने वाला होना चाहिए, लेकिन वो अचीवेबल होना चाहिए। आप इतना बड़ा मत बना लीजिए कि वो अचीव ही नहीं हो रहा है। और अचीवेबल के बाद में R फॉर रिलीवेंट। रेलिवेंट हो गया संबंधित, आपके जो दूसरे गोल्स हैं उनसे संबंधित भी होना चाहिए वो। और T फॉर टाइम बाउंड, उसके पीछे एक डेट हमेशा रहनी चाहिए कि ये इस डेट तक मैंने इसको कंप्लीट करना। मैंने इसको रिलेवेंट बना के, अगर मैं इसके लिए काम करूँ तो एक तो मैं रेगुलर करूँगा तो फिट रहूँगा, इस तरह से रिलेट किया इसको। हाँ, रिलीवेंट से मुराद यहाँ पे ये है कि आपके जो हेल्थ गोल्स हैं ना, अभी हेल्थ गोल भी कायदे से बहुत सारे होने चाहिए। मतलब एक लाइफ टाइम हेल्थ गोल ये होना चाहिए कि यार मैं 100 साल तक जीऊँगा और 100 साल तक अपने पैरों, हाथ पैर बिल्कुल एकदम चलते रहेंगे। तो वो ये जो गोल्स आप बना रहे हैं तो उस दिशा में रिलेवेंट होने चाहिए।
तो रिलीवेंट का मतलब हमेशा आपका कोई भी गोल है, चाहे वो RCM के गोल हैं, हेल्थ गोल हैं, स्पिरिचुअल गोल हैं, तो उसमें एक लाइफ गोल है आपका उस कैटेगरी में, और आपके फिर जो बीच वाले गोल हैं वो उस दिशा में आपको लेके जा रहे हैं। तो रिलीवेंट का मतलब उससे संबंधित है। और T फॉर टाइम बाउंड हो गया। क्लैरिटी आ गई? अच्छा, उसके बाद में पहला था हमारा हेल्थ गोल, दूसरा RCM गोल पे हमने बातचीत कर ली। तीसरी कैटेगरी कौन सी थी? फैमिली गोल। फैमिली गोल किसी ने कुछ लिखा है? हाँ जी, अनिल जी ने लिखा है कुछ, पढ़ के सुनाओ। किसको? माँ को, बच्चों को, फैमिली को 4 धाम की यात्रा करवानी। अच्छा, क्यों करवानी है? ऐसे ही घूमने के लिए। तो माँ की भी इच्छा है कि मुझे अब 70 साल की हो चुकी है, तो मेरी ज़रूरत है कि वो यात्रा करनी है। हाँ, ठीक है। एक ही लिखा है और भी कुछ लिखा है? एक ही लिखा है, ठीक है। और कौन बताएंगे? गुरुदास जी, जी सर। आप भी खोल दो अपनी डायरी। क्या क्या बनाए फैमिली गोल, बताओ। फैमिली गोल सर, जैसे टूर का था, अभी हर साल हमारे अभी चल रहा था, हम इकट्ठे नहीं रह पाते, 2 कंट्री विजिट करनी है साल में, 2028 के बाद, एवरी ईयर। 2028 के बाद हर साल करनी है, और 2028 से पहले स्पिरिचुअल चल रहा चल ही रहा सर। अच्छा मतलब 28 से पहले ऐसे ही डांट वांट खा के काम चलाना है मतलब। हाई का भी पार्टिकुलर रीजन है, इसलिए 28 से लिखा भी पॉसिबल वहाँ से है। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। मैंने लिखा है हाँ जी, हर साल फैमिली ट्रिप, एक फैमिली ट्रिप आउट ऑफ कंट्री। आउट ऑफ कंट्री। अच्छा, जैसा पहला तो जब जा रहे हैं परसों, हाँ, पहली बार जा रहे हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। ये लिखा कि हर साल एक बार हम विद फैमिली जाएंगे। बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो फैमिली गोल्स लिखे हम सब ने। आपने क्या लिखा है? सर मैंने लिखा कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि उनकी शिकायत रहती है कि आप हमें टाइम नहीं दे पाते। अच्छा, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, क्या इसको हम गोल कहेंगे? इज इट गोल? स्मार्ट की टेक्निक पे लागू हो रहा है ये? फिर देखिए, हम कितनी बार इसके बारे में बात करते हैं, जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे फिर आउटपुट कहाँ मिलेगा? इसको स्मार्ट पे लागू करो। आप सब करो, आपने जो भी फैमिली गोल कर रखे ना, उसको देखो स्मार्ट पे लागू हो रहा है क्या? क्या वो स्पेसिफिक है? क्या वो मेजरेबल है? क्या वो अचीवेबल है? क्या वो रिलीवेंट है? क्या वो टाइम बाउंड है? तो आप बताओ, आपने इसको स्मार्ट पे डालना है, वो डाल के बताओ कैसे डालोगे। डालें, मैं हेल्प करूं आपकी? अच्छा, क्या लिखा है आपने? बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। कितने बजे बड़े हैं बच्चे? 7th और 5th में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकती हैं, कब से चाह रहे हैं कि इसी साल से, 2 साल बाद, 4 साल बाद, कब? अभी से। तो बच्चों की जब छुट्टियां होती हैं, तो छुट्टियों के टाइम में आपने बच्चों के साथ में इतने दिन आपने बिताने, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया। बच्चों की छुट्टियों में इस बार ये 6 दिन हम वहाँ फला जगह जाएंगे। घर से बाहर बिताने हो? हाँ, घर से बाहर, किसी रिश्तेदारी में चले गए, किसी टूर पे चले गए, कहीं भी चले गए, तो वो स्पेसिफिक हो गया। और ये आप कर सकते हैं कि हर साल बच्चों के साथ छुट्टियों में हम लोग ये करेंगे, तो ये स्पेसिफिक हो गया। मेजरेबल है, मेजरेबल भी हो गया, हमने टाइम डाल दिया कि इतने दिन हमने देने हैं। अचीवेबल है, तो वो आपने देखना है आप इसको मैनेज कर पाएंगी क्या टाइम को लेके, अगर कहीं बाहर जाना है तो उतना पैसा आ पाएगा या नहीं, तो वो अचीवेबल की कैटेगरी में आ गया। रिलीवेंट, रिलीवेंट का मतलब ये होगा कि जब भी आप किसी भी गोल की बात करते हैं तो उसका एक लाइफ टाइम गोल आपका ज़रूर होना चाहिए,
तब छोटे गोल उससे संबंधित होंगे। तो बच्चों को लेके आपका एक बड़ा गोल क्या लगता है आपको? आज से 30-40 साल के बाद आप बच्चों को लेके क्या सोचते हैं? उनका फ्यूचर अच्छा हो, हम साथ में रहें, हमारे रिलेशन अच्छे हों, ठीक है ना, इस प्रकार के गोल्स हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के रिलीवेंट का मतलब ये हो गया कि भाई हम बच्चों के साथ रहेंगे, कम्युनिकेशन गैप हमारा अच्छा रहेगा, केयरिंग रहेंगे एक दूसरे के प्रति, तो वो चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो वो उससे रिलीवेंट हो गया जो हमारा बड़ा गोल है। और टी फॉर टाइम बाउंड, तो टाइम बाउंड हमने रख लिया है कि भाई आगे जो छुट्टियां होंगी शायद मार्च अप्रैल में होंगी, तो उस समय हमने ये 7 दिन देने। तो ऐसे हमने प्लान करना है, राइट? और कोई शेयर करना चाहेंगे फैमिली गोल्स? अच्छा, अगली कैटेगरी में आते हैं। अगली कैटेगरी कौन सी थी? स्पिरिचुअल थे पहले। अच्छा, स्पिरिचुअल गोल्स में किसी ने लिखा है? सुनीता जी ने लिखा है। क्या लिखा है सुनीता जी? पढ़ के सुनाओ। पढ़ के 10 दिन का जो विपासना का कोर्स होता है वो करना। वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्यों करना है विपासना आपने? तो मुझे थोड़ा सा आध्यात्म की तरफ जाना है और अपने आप को, माइंड को बिल्कुल ऐसे क्या बता सकते हैं, बिल्कुल शांत मन होना चाहिए। मुझे हम सबको लगता है आप बहुत शांत हैं पहले से। मैं हूँ वैसे, पर मैं और ज़्यादा और डीपली होना चाहती हूँ, बिल्कुल ही शांत। ठीक है। कोई भी जब हम लक्ष्य बनाते हैं ना, तो उसमें अपने आप से पूछना है कि मैं क्यों बनाना चाह रही हूँ ये। जैसे मैं परमात्मा से के साथ बिल्कुल जुड़ना चाहती हूँ, अटैच होना चाह रहे हैं। हाँ, तो ये हर गोल के बारे में है ये चीज़। जब भी आप बनाएं, बच्चों के साथ में क्यों घूमना है, विपासना क्यों करना है, तो वो पूछना है। वैसे तो अगर आप 3 बार पूछेंगे ना, तो आपका कोई इमोशन कनेक्ट होगा उससे। अगर इसमें हम डीप में जाएंगे ना, तो और कुछ चीज़ निकल के आएगी कहीं ना कहीं। तो अपने आप से पूछना है कि भाई यूँ क्यों करना है। कई बार है ना, हम किसी दूसरे का देख के कर लेते हैं, और दूसरे से लिए हुए गोल इमोशन कनेक्ट नहीं होते, तो लंबा काम नहीं करते हमारे लिए, एनर्जी क्रिएट नहीं करते हैं, राइट। तो स्पिरिचुअल गोल्स कुछ हमारे होने चाहिए, अलग अलग हो सकता है। जैसे मेरे भी कुछ गोल्स हैं। मेरा विपस्सना संभवतः मैं इसी बार दिसंबर में करने वाला हूँ। तो मेडिटेशंस मैं करता हूँ, मैं उसका और थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ा रहा हूँ। तो वो हर किसी के होने चाहिए। और लास्ट गोल कौन सा था हमारा? 2 रह गए, फिर लाइफस्टाइल रह गया। हाँ, लाइफस्टाइल में किसी ने कुछ लिखा है बड़ा सा? हाँ जी, पूजा जी ने लिखा है। My own home with pool, garden, मतलब like small farmhouse with 5 bedroom. सुनील जी की चिंता में बढ़ा दी आपने। नहीं, अपना बोल रही हूँ उनका। अच्छा, गुड। क्या बताया, दोबारा बताइए आप। एक My own home with pool, स्विमिंग पूल। हाँ, क्योंकि मैंने हेल्थ में स्विमिंग सीखना है, लिखा है। हाँ, और एक गार्डन, छोटा सा गार्डन, हाँ, जिसका जैसे हो, और विद 5 बेडरूम एटलीस्ट होना चाहिए। राइट। तो आपने जो घर बनाया उसमें पूल का स्पेशली आप डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि मुझे थोड़ा सा है पानी से डर, लेकिन मैं स्विमिंग सीखना चाह रही हूँ। अंदर से है कि मुझे कोई सिखाए और मैं सीखूँ। अच्छा, ठीक है। और उसमें तो अभी पूल भी होना चाहिए। तो इसमें आपने ये भी लिखा है कि कब तक आप चाहते हैं इसको? नहीं, डेट नहीं लिखी। अच्छा, तो ये आपका ड्रीम हुआ। हाँ जी। ठीक है। देखिए, जब हम लोग लाइफस्टाइल गोल्स की बात करते हैं ना, जैसे हमें बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी कई बार हमें चाहिए, तो वो हमारे उसमें भी फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे आपका ये अपना ऐसा घर जिसमें पूल भी हो, सारी चीज़ें हों, तो उसको थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा कि देहरादून में अगर बनाना है तो कितने पैसे उसमें लगेंगे। तो आपको थोड़ा सा मालूम चला कि जैसे भाई इसके लिए कम से कम 5 करोड़ रुपया तो चाहिए। अब 5 करोड़ रुपया चाहिए, तो 5 करोड़ के लिए आपको हो सकता है कि 10 साल लग जाएं। तो वो गोल हो गया आपका 2035 का हो गया। तो वैसे कुछ प्लान करना पड़ेगा कि एक बड़ा गोल हो गया, उससे पहले घर से संबंधित कुछ छोटे गोल्स हम लोग बना सकते हैं।
तो इसीलिए हर कैटेगरी में आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे हमने आरसीएम गोल्स को डिवाइड किया था ना, तो वैसे ही डिवाइड करना पड़ेगा। और छोटे गोल बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ एक बड़े घर का, पूल वाले घर के बारे में सोचेंगे ना, तो बीच के माइलस्टोन जब तक नहीं रखेंगे तो एनर्जी नहीं आएगी। रास्ता हमारा वही है, वहीं पे जाना है हमने, लेकिन बीच के माइलस्टोन्स अगर दिखते रहेंगे तो वो हमारे हौसले को बढ़ाते रहेंगे कि यस हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और किसी ने लिखा है लाइफस्टाइल गोल? मैंने लिखा। हाँ जी। एक तो मैंने अप्रैल में नेक्स्ट कार लेनी है जो अपग्रेड करनी है, वो डिसीजन मिलके करना भी। अच्छा, ठीक है। तो वो ब्रांड नहीं लिखा हुआ है। राइट टाटा का नेक्स्ट वर्जन रहेगा जो भी। राइट, ग्रेट। दूसरा, दिसंबर 2025 तक मैंने कोलगार में एक छोटे फार्म हाउस की जगह ले लेनी है। रिसर्च अभी से चल रहा है उसका। हाँ हाँ, लेकिन 2025 दिसंबर से पहले ले लूँगा वैसे। ग्रेट, क्या बात है। छोटी जगह है, 20-30 लाख की। हाँ हाँ हाँ, उसमें एक अमाउंट लिख सकते हैं, इतने रुपए का हाँ, फार्म हाउस, ठीक है। हमारा वजह सर्चिंग भी चल रही है, लेकिन तब तक हम कर लेंगे, उस तक पहले हो जाए। राइट है। लास्ट रखा है। और ड्रीम होम वीआईपी सेक्टर इन ट्राई सिटी। अच्छा। वो 7 सेक्टर हमारा पंचकुला फर्स्ट है। उसके बारे में भी बच्चों के साथ डिस्कस होना है, क्योंकि इस बार 19 दिन बच्चों ने बोला भी इसको होल्ड करो, बाद में डिस्कस करेंगे। तो वो भी होल्ड कर दिया। हाँ, वो भी जैसे आपने घर की बातचीत की ना, तो वो आप बनाइए। वो 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, कोई बात नहीं है। एक होना चाहिए ना लाइफ में कोई चीज़ जिससे आपको एनर्जी मिले, आपको लगे कि हाँ यार ये मैंने प्राप्त करना है, मैंने काम इसलिए करना है। लोगों की मैं ना सुन रहा हूँ ना, तो इसलिए सुन रहा हूँ पूजा जी, क्योंकि वो पूल वाला घर बनाना है। आज लोग कुछ भी कहें मैं सुनूंगी, लेकिन क्योंकि मुझे पूल वाला घर चाहिए, और इस रास्ते से चल के वो 5 बेडरूम पूल वाला घर मुझे मिल सकता है। क्योंकि हमने ये लिखा था, तो एक बार जैसे आपने बोला कि बच्चों को साथ में लीजिए, क्योंकि बच्चों के साथ ही होना है। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी, उन्होंने बोला पहले ये कर लेते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, तो बोल दो। बहुत बढ़िया, ग्रेट। ये हो गया लाइफस्टाइल गोल्स। गोल्स में अगर आपका विश्वास हो जाता है ना, बहुत मतलब क्या बोलेंगे, एक परमात्मा की कृपा हो गई आप पे, मान लीजिए आप। आरसीएम में मैंने ज्वाइन किया फरवरी 2001 में, और शुरुआत में ही गोल्स की कहीं ना कहीं ड्रीम्स की बात होने लग गई थी। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि मैं 2010 तक, 9 साल तक आप में से ज़्यादातर लोगों की तरह गोल की बात इस कान से सुनता था और इससे निकाल देता था। कभी सीरियस नहीं हुआ बहुत ज़्यादा। मुझे लगता था कहने सुनने की बातें हैं। 2010 में जाके मैं थोड़ा सीरियस हुआ। मैंने एक आरसीएम की उस साल की जो डायरी आई थी, वो डायरी ली, उस पर अपने उसके ऊपर ड्रीम बुक लिखा, उस पर मैंने लिखना स्टार्ट किया चीज़ें, और कमाल की चीज़ें होने लग गई ज़िंदगी में। उसके बाद हम लोग दिल्ली आए, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें बदल गई ज़िंदगी में। और उसमें जो भी लिखा था सबने लिखा, हमने मिलके, वो हमारी फैमिली डायरी थी। सुदेश से मैंने पूछा क्या चाहिए। हम लोग किराए का छोटा सा एक 8 बाई 12 की दुकान थी, 10 बाई 12 15 की होगी। तो सुदेश बोली कि नहीं अपना ऑफिस चाहिए, वो लिखा। मेरा सपना था कि अपना एक फार्म हाउस होना चाहिए। तो हर किसी ने लिखा, हर चीज़ पूरी हो गई। और वो लिखा, उसको हम देखते थे, पढ़ते थे, बार बार एनर्जी लेते थे उससे कहीं ना कहीं चीज़। स्नेह देसाई जी को जानते हैं आप? स्नेह देसाई जी का आज उन्हीं का एपिसोड आने वाला है 300वां। पहले जब हमने उनको शूट किया, उन्होंने बोला कि बहुत छोटी उम्र में उन्होंने बोला कि मैं एक ट्रेनिंग में गया और मुझे वहाँ बताया गया कि भाई आप अपने 100 गोल्स लिखिए, कि 100 चीज़ें आपको कौन कौन सी चाहिए, गोल्स या ड्रीम्स 100 लिखिए आप। उन्होंने कहा कि मैंने 100 लिखे, और जो बताया गया था उनको विजुलाइज करना है वो किया। और वो पर्टिकुलर एक टाइम बताते हैं कि उनमें से 97-98 गोल्स उन्होंने 3-4-5 साल में पूरे कर लिए। तो ये चीज़ बहुत इफेक्टिवली काम करती है, बशर्ते कि आप इसमें सीरियसली काम करें। राइट? तो लाइफस्टाइल गोल्स मेरे बहुत सारे पूरे हो गए हैं। और लाइफस्टाइल गोल्स में बहुत बार आप गोल बना लेते हैं, लेकिन बाद में आपको कई बार रियलाइज़ होता है कि नहीं यार ये मैच नहीं करता मेरी उससे, फिर आप उसको काट भी सकते हैं। जैसे मेरा कभी एक गोल बन गया था कि मैंने एक 5 स्टार होटल बनाना है। अब ये बना भी कैसे बना, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि मैं
मनाली बहुत जाता था बार बार, 1-1.5 साल तक मैं मनाली एक नया ग्रुप बिल्ड करने के लिए वहाँ पे जाता था, और वहाँ होटल देखे तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से वहाँ से क्लिक हुआ कि 5 स्टार होटल बनाना है। फिर मैंने उसको देखा कि यार इससे मैंने क्यों बनाना है, तो जब मैंने क्यों पूछा तो कोई कारण उसमें नज़र नहीं आया, कोई मोटिवेशन मुझे नज़र नहीं आया। फिर मैंने उसको काट दिया कि ये मुझे नहीं चाहिए। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा, कई बार आप वैसे ही किसी चीज़ से प्रभावित हो गए आप बना लेते हैं, तो वो अगर आपके लिए काम नहीं कर रही तो उसको कट करके अब दूसरी चीज़ बना लो। अभी रिसेंटली मैं एक बात बताता हूँ आपको, अभी हम लोग माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पे गए थे, तो वहाँ पे मुझे एक फाइनेंशियल एडवाइज़र मिले मुंबई से, काफ़ी बड़ा नाम है उनका, दीपक धाबलिया करके। तो उन्होंने मेरा एक गोल सेट करवाया कि सर आप एक गोल सेट करो कि आपने 100 करोड़ रुपया बनाना है। और 100 करोड़ रुपए की फिगर सुन के मैं भी मोटिवेट हो गया। मैंने कहा हाँ 100 करोड़ तो सर क्या बढ़िया, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, 100 करोड़ रुपया। मैंने कहा क्या करना पड़ेगा बताइए। तो उन्होंने कुछ मुझे प्लान बताया कि ऐसे ऐसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ, पिछले 2-3 दिन से मेरे दिमाग में चल रहा है कि यार 100 करोड़ मैंने कमा भी लिया तो क्या हो जाएगा 100 करोड़ कमा के। तो वो चीज़ एक बार तो मुझे मोटिवेट की थी, लेकिन अब उस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ से क्या मोटिवेशन मिल रहा है। अगर वो बार बार वो चीज़ आपको लग रहा है ना कि आपको चाहिए, क्यों चाहिए। जब मैंने पूछा ना मुझे 100 करोड़ क्यों चाहिए, तो मेरे पास उसका कोई स्ट्रॉन्ग कारण नहीं आ रहा, पीछे से बैकअप में से नहीं आ रहा कि 100 करोड़ मैंने उसको दिखाना है, 100 करोड़ हैं जी, हाँ रीज़न नहीं है, कोई इमोशन नहीं है उससे कनेक्ट कहीं ना कहीं। तो वो आपको देखना पड़ेगा, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो लाइफस्टाइल गोल्स हैं, उसमें कोई ना कोई इमोशन कारण होना चाहिए। जैसे मैंने मीटिंग में बताया है 1-2 बार कि मैं आरसी में आया और मैंने काम इसलिए किया क्योंकि मेरा एक इमोशन कनेक्ट हो गया था, क्योंकि मेरी मदर एक्सपायर हो गए थे, और वो इसलिए एक्सपायर हो गए क्योंकि हम उनका इलाज नहीं करवा पाए प्रॉपर, किडनी ख़राब हो गई थी। तो मेरे को पैसा चाहिए था, पैसा चाहिए, खूब चाहिए। तो वो जब इमोशन कनेक्ट होता है तो फिर एनर्जी आ जाती है आपके अंदर। लास्ट गोल था हमारा सोशल गोल्स, सामाजिक हमारे लक्ष्य होने चाहिए, कुछ ना कुछ समाज के प्रति हमारी जिम्मेवारियाँ बनती है, कितनी बनती है वो अलग बात है। लेकिन यहाँ मेरी अपनी सोच ये है कि समाज के प्रति आप कीजिए, लेकिन तब कीजिए जब आप थोड़ा सा अपनी फैमिली की जिम्मेवारियों को पूरी कर लें। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हों फैमिली की उनकी कोई चिंता नहीं है, समाज सेवा में निकल पड़े हैं। तो समाज सेवा कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन परिवार भी तो समाज का एक हिस्सा है ना। तो उसको भी ये मान लीजिए कि यार ये भी एक समाज है, समाज का हिस्सा है, तो इसकी मैं थोड़ी हेल्प करूँ। और जब आपको लगे कि हम वहाँ ठीक हो गए, फिर आप दूसरी चीज़ें साथ में कर लीजिए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग हैं जिनसे जब लक्ष्य की बातचीत कर नहीं पाती, वो कहते हैं जी मैंने तो गरीबों की सेवा करनी, मैंने उसके बंदे के अकाउंट में 15,000 रुपये नहीं है। तो गरीबों की सेवा करने के लिए पहले खुद का तो थोड़ा देखना पड़ेगा ना, तो वो थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है। यस नेगी सर। मेरा जो है, मैं बार बार इसके बारे में सोचता हूँ, जैसे लोग सत्संग की बात करते, सभा की बात करते, तो मैंने लगा कि अगर मैं अपनी बात करूँ, अगर मैं आरसीएम को बड़े लेवल पे कर पाता हूँ, तो मुझे लगता है मैं स्वस्थ और रोजगार के लिए काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है ऐसे बड़ी समाज सेवा मुझे दूसरी करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे ये लगता है। अब मैं सही हूँ या गलत हो नहीं, मुझे लगता है इसको बहुत लार्ज स्केल पे करना चाहिए मुझे। इसमें सही गलत कुछ जैसा है नहीं सर। देखिए समाज सेवा आपकी सोच पे डिपेंड करता है। आपने आप जैसे सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई वो अगर कुछ दान कर देंगे तो वो समाज सेवा हो गई। तो वो हर किसी पे डिपेंड करता है कि उसने क्या करके समाज सेवा किया, क्या करके भलाई का काम किया। वो एक बड़ी अच्छी कहानी है कि एक लाइन लगी हुई थी लंबी सी, और वो लाइन लगी हुई थी राजा के दरबार में, और राजा के पास में जो भी जा रहा था तो राजा उसको कुछ ना कुछ उपहार दे रहा था। तो उस लाइन में एक व्यक्ति पीछे खड़ा था, और उसके पीछे फिर धीरे धीरे और कुछ लोग खड़े हो गए। तो वो व्यक्ति क्या कर रहा था, वो अपने से पीछे वाले को अपने आगे भेज देता कि आप आ जाइए, पहले आप आ जाइए, आप आ जाइए। तो ऐसे उसने 10-20 लोगों को अपने से आगे कर दिया। तो कोई समझदार व्यक्ति देख रहा था उसको, तो उसने बोला कि भाई आप क्यों नहीं जा रहे आगे, आप दूसरे लोगों को आगे भेजते जा रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास में और तो कुछ देने के लिए है नहीं, मैं अपनी बारी इनको दे रहा हूँ।
कि मैं अपना नंबर इनको दे रहा हूँ, बस यही है मेरे पास में देने के लिए। तो वो डिपेंड करता है आप चीज़ों को किस प्रकार से सोचते हैं। तो वो भी एक प्रकार से भलाई का काम है, पुण्य का काम कर रहा हो। नहीं यार तुम ले लो पहले जाके, तुम ले लो पहले जाके। तो डिपेंड करता है, लेकिन वो फीलिंग, वो भावनाएं, इमोशंस आपकी ज़िंदगी में होने चाहिए, वो पार्ट है एक्चुअली। जैसे अभी रतन टाटा जी इस दुनिया को छोड़ के चले गए, तो रतन टाटा जी दूसरे लोगों से अलग इसलिए थे क्योंकि उन्होंने ये वाला जो पार्ट था ना उनका सोशल वाला, उस पर उन्होंने बहुत काम किया। और उसके बाद उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल सेट किया, बहुत सारे बिजनेसमैन उस दिशा में आगे बढ़े हमारे देश में भी। चलिए 6 कैटेगरी होगी जी। चलिए हाँ जी मिलन मैम। एक्चुअली है ना, वत्सव सतीश जी का एक इमोशनल ड्रीम था टू डू सोशल वर्क, राइट। अल्टीमेटली इन लाइफ। तो पंडित जी के जाने के बाद मैंने सतीश पंडित फाउंडेशन रजिस्टर करवाई इन 2008 एंड मैंने एक्टिवली इसमें बहुत काम किया, बट बीच में मैं कुछ नहीं कर पाई, बट अब मैं करूँगी। क्या उसमें क्या चल रहा है आपके दिमाग में, क्या करेंगे उसमें? उसमें दैट टाइम आई वाज गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, ओल्ड एज होम्स। मतलब कि फिजिकली तो मैं जाकर उनका कुछ नहीं करती थी, बट जो उनकी रिक्वायरमेंट होती थी गीजर की या एनीथिंग, उनको फाइनेंशियली हेल्प करता है। फाइनेंशियली हाँ, मतलब कि लेकर देती थी उनको। देन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में स्टेशनरी का सामान, ये फाउंडेशन के थ्रू आई वाज डूइंग इट। राइट। तो वो पंडित जी का एक ड्रीम था, तो वो मैं कैरी फॉरवर्ड करूँगी। राइट। तो स्पिरिचुअल ड्रीम्स में भी देखिए, हर ड्रीम्स में इमोशन जब आप कनेक्ट कर जाते हैं ना, कोई भी इमोशन कनेक्ट हो गया, जैसे मिलन मैम का इमोशन कनेक्ट हो रहा है पंडित जी के साथ में, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी देती है। फिर आप रुकते नहीं हैं, फिर आप कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेते हैं उस चीज़ का। तो हर ड्रीम में कुछ ना कुछ इमोशन आपका कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो 6 कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर लिया। अच्छा, ये जो 6 कैटेगरी में हमने बातचीत की है, क्या आपका कोई प्रश्न है? थोड़ी क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि जूम पे हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता। आज हम बैठे हैं, पिछले लगभग 40-45 मिनट से हम इसी में बातचीत कर रहे हैं, तो आपका माइंड थोड़ा सा इसके इर्द गिर्द है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ आप इसमें मास्टरी हासिल करें और आपकी टीम के हर व्यक्ति को आप उनके गोल्स बनवाएं, कैटेगरी वाइज बनवाएं, जैसे 6 कैटेगरी हमने डिसाइड की हैं। कोई चीज़ है जो पूछना चाह रहे हैं? सर यही पूछना था कि जैसे ड्रीम की बात करी आपने, गोल की, तो ड्रीम में भी फॉरएवर के लिए जो हम चाह रहे हैं, और जो गोल है, गोल में जिसमें हमने डेट और टाइम फिक्स कर दिया। हाँ, ये हाँ, मोटा अंतर यही है, मोटा अंतर यही है। और इसको थोड़ा और अच्छे से बनाना है गोल को, तो जो स्मार्ट हम बोलते हैं ना, स्पेसिफिक, मेजरेबल, वो उसको ध्यान में रखना है। जी सर। जैसे एक बिजनेस की गोल की बात करें, जैसे आपने बोला था कि भाई अगले लेवल्स की, हाँ, पिछली अगर बहुत लंबे टाइम को देखा जाए तो उतनी ग्रोथ नहीं है, तो उस हिसाब से बड़े बनाने में अभी भी हिचकिचाहट हो रही है। बड़े गोल बनाने में हिचकिचाहट हो रही है, मतलब जल्दी हो जाए, बड़े तो होने, हाँ, लेकिन दूसरा पिछले 1 साल की अगर ग्रोथ को देखे तो लग रहा है कि अचीव हो सकता है, तो उसके लिए पर्टिकुलरली कैलकुलेशन के हिसाब से बनाना चाहिए। बिल्कुल कैलकुलेशन। देखिए, मेरा तो बहुत फर्म बिलीव बन गया इस चीज़ पे, आप लक्ष्य छोटे छोटे बना के उनको अचीव कीजिए। गोल की प्रेजेंटेशन में एक पॉइंट में बोलता हूँ, द प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स विल गिव यू द कॉन्फिडेंस एंड ए बिलीफ इन योर सेल्फ दैट यू कैन अचीव योर हायर गोल्स। वो कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगा? वो तभी डेवलप होगा जब आप एक बना के उसको पूरा करेंगे। तो और ऑप्टिमिस्टिक मत होइए बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैं बिजनेस की बात करूँ, मैंने अप्रैल मार्च के बाद से और अभी तक हर मंथ ग्रोथ की है, जो मेरी प्रायोरिटी है, और मुझे अच्छी संभावना रही, तो मैं उसी एवरेज को लेके देखूं या और कैलकुलेशन करूं? उसमें आप थोड़ा सा तो पुश कीजिए अपने आप को। जैसे मान लेते हैं आप 3% की ग्रोथ पे जा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि मैं 5% की ग्रोथ का टारगेट लेता हूं थोड़ा सा। तो वो 5 वाला अगर आपका अचीव हो रहा है, तो फिर वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, आप वो 7 पे लेके चला जाएगा आपको। ये है ना, जैसे अमृता जी, हम लोग हेल्थ गोल की बात कर रहे थे, वेट लूज की बात कर रहे थे, उसमें बड़ा मत बनाइए, छोटे छोटे बनाइए। पहले हम ये प्लान करें कि 1 महीने के अंदर अंदर मैंने 3 kg कम करना है, और 10 दिन में 1 kg कम करना है। छोटा सा बनाइए, कोई बात नहीं, बस उतना ही लक्ष्य है, उसको पूरा कीजिए। वो आपको वो फिर 20 किलो पे लेके चला जाएगा।
बड़ा बनाएंगे, उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं फिर अपने अंदर में निराशा पैदा होगी और फिर कहीं ना कहीं चीज़ें खराब हो जाएंगी। अभी सर 1.5 महीने से मैंने 4 किलो वेट कम किया। 1.5 किलो में 4, हाँ, तो वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। इस वजह से मैंने ये बनाया, पहले कभी नहीं सोचा। हाँ, वो अगर आपका कॉन्फिडेंस है ना तो फिर वो काम करेगा आपका। तो इस वजह से सर अब रोज स्कैनर पे मैं ये सब कुछ करती हूँ। और मैं एक चीज़ सबको कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, हेल्थ आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आरसीएम में लेवल्स आ रहे हैं, थोड़ा लेट भी हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। हालांकि मैंने जब शुरुआत किया तो शुरुआती टाइम पे मैंने हेल्थ वेल्थ कुछ ध्यान नहीं रखा, ज़रूरत भी नहीं थी, एज उस प्रकार की थी, कहीं ना कहीं महसूस ही नहीं होता था कुछ। लेकिन हेल्थ शुड बी योर प्रायोरिटी सबसे पहले, नो कॉम्प्रोमाइज़ एट ऑल। और स्पेशली अगर आप 40s में आ गए हैं, 40 साल से ऊपर आ गए हैं, तो फिर तो आपकी प्राथमिकता बनती है। अब महसूस नहीं होगा, धीरे धीरे महसूस होने लग जाएगा। तो इसको प्राथमिकता पे रखिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ देंगे। और कई बार हमें लगता है कि यार अगर हेल्थ पे ध्यान देंगे, दौड़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो फिर बिजनेस कब करेंगे। उससे बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी एनर्जी बढ़ेगी कहीं ना कहीं। और हेल्थ गोल में भी एक जो मोटा गोल है ना आपका, जो विजुअल है, दूर से सबको दिखता है, वो ये कि अपने आइडियल वेट पे अपने आप को मैनेज कीजिए। आपका जो आइडियल वेट है वो क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए और उस पर थोड़ा काम कीजिए। कुछ नहीं करना, थोड़ा सा आपको अपने डाइट पे कंट्रोल करना है। डाइट पे आपका कंट्रोल हो गया, 70% आपको हेल्प करेगा, 30% आपकी एक्सरसाइज, योगा सब कुछ करती है। आप जितना मर्जी एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो, दौड़ लो, अगर आपको है ना कि कुछ भी खा लूँगा, बात बनेगी नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मैं तो इतना दौड़ लेता हूँ, भाग लेता हूँ, कोई बात नहीं, 4 पराठे मक्खन के साथ खाने में कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। 100% फ़र्क पड़ेगा। अभी मैं अहमदाबाद गया था किसी काम से, वहाँ स्नेह देसाई का पर्सनल जिम है, उसमें मुझे जाने का मौका मिला। तो उसमें बड़ी अच्छी बात लिख रखी है। उन्होंने बोला कि मसल्स जिम में नहीं बनते, मसल्स किचन में बनते हैं। मेरे को इतनी कैची लगी वो लाइन। अगर आप किचन पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं ना, फिर जिम कुछ नहीं करेगा आपको। खाने से पहले हालांकि बात करना ठीक नहीं है, अभी लंच पे हम जा रहे हैं। टाइमिंग का भी खाने में बड़ा भारी रोल है। हाँ, वो अपने टाइमिंग बहुत खराब हो गया सर खाने का। हाँ, रात में पहुंचना है, दिन में सुबह। इसी वजह से सर अब वो चीज़ अगर मैंने करी है तो मुझे उसके रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं। टाइमिंग का सबसे बड़ा, जब आप कितना 55 पे आ जाओगे ना, 60 पे आ जाओगे, फिर एक क्लास लेंगे हम आपकी, हाउ यू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ हैं। अच्छा, लक्ष्य बनाए वो, कब दोगे हमें वो क्लास आप? सर ये तो पहले मैं दिसंबर तक ये पहले पूरा कर लेती हूँ। नहीं, दिसंबर नहीं, हम तो चलो, अरे एक टारगेट लिखते हैं ना। अभी हम आगे कब मिल रहे हैं? आगे हम मिल रहे हैं अप्रैल में मिल रहे हैं ना। अप्रैल में एकेडमी 11-12 की है, तो 13-14 को हम मिलेंगे। तो 13 तारीख को गुरदयाल जी पॉइंट नोट कर लें, अमृता जी एक लेक्चर देंगी 10-11, वो तो डेट देख लेंगे हम लोग। मैं बताऊं आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अप्रैल हमने संडे नहीं रखा है, सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे रखा है हमने। 11-12 है। 14 को विशु वैसाखी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना? नहीं तो 12 को वो रहेगी, तो यहाँ तो 13 को आ जाएंगे ना। 13-14 2 दिन करेंगे हम, 14 को वही शाम को निकल सकते हैं। ठीक है। तो अमृता जी 13 अप्रैल को आप एक लेक्चर देने वाले हैं, अपना वज़न कैसे घटाएं। हाँ जी, बस आप तैयारी कर दो। अभी आपने एक टॉपिक हमारा तैयार हो गया। हम मशीन लगा के रखें, कितने किलो के बन के आओगे तब तक?
नहीं, आप तो हमें, आप तो जो मर्जी कर लो। आप जब 13 अप्रैल 2025 को आओगे तब कितने किलो के होंगे? कितने किलो के? 60 60 मान लें हम? बस जोरदार तालियां। चलो 60 kg। आपने ऐसा नहीं करना है, ऐसा, हाँ पिंच करते रहना। अपलाइन है तो कोई बात नहीं। आपने ऐसे नहीं करना कि अभी 65 की रही तो अब जाना ही नहीं है, आना भी है पक्का। 5 तो चलेगा, 4-5 आके माफ़ी मांग लेना बेशक अगर उतना भी सर हमें टाइम नहीं मिलता, ट्रिपल में बड़ी मुश्किल से मैनेज करते हैं क्योंकि भाग दौड़ में हम लोगों को। नहीं 60 का अच्छा टारगेट है। तो ट्रिपल एक्सएल वो कैंसिल कर दो, उस कुर्तियाँ मंगा रखी। हाँ जी, हाँ जी। इसी वजह से तो सर मैं वेट लूज कर रही हूँ, मुझे आसिम के लोग नहीं मिलते हैं। नहीं आप मंगाओ ट्रिपल एक्सेल बोल का मारे ट्रिपल एक्सेल का मारे सच में ही नहीं मिलते। उसी से पता लगेगा जी घट रहा है। हाँ वो एक क्राइटेरिया है। चलिए बहुत बढ़िया जी। आज हमने बातचीत किया, किसके बारे में किया हमने? गोल सेटिंग के बारे में किया। कौन इसको रिपीट करेंगे? बेटी आप आ जाओ, गुड़िया आ जाओ। क्या आपने सीखा एक बार ब्रीफ करो यहाँ पे आके। कम इन फ्रंट। व्हाट वाज योर लर्निंग? और इसको समराइज कर दो बस। हाँ सारे को ही कर दो। गोल सेटिंग के बारे में कि गोल्स और इसको ना जैसे एग्ज़ाम में आता ना, एक वो आता है अपना, एक क्या बोलते हैं, हमारे टाइम में तो आता था अंग्रेज़ी में एक पैरा आता था, फिर उसको समराइज़ करके लिखना होता था। क्या बोलते थे उसको? हाँ जी, नहीं उपसंहार नहीं, हाँ सारांश टाइप का कुछ अंग्रेज़ी में आता था। समरी 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 करनी है आपने। सर हमने सीखा कि गोल सेटिंग कितना इम्पोर्टेंट है और गोल्स और ड्रीम्स में क्या डिफरेंस है। तो गोल्स हमारे स्पेसिफिक होते हैं, टाइम बाउंड होते हैं, और ड्रीम्स हमारे को सिर्फ होप देते हैं या मोटिवेट करते हैं। उसके बाद फिर हमने अपनी जनरल गोल्स लिखे, क्या क्या हमें करना है लाइफ में। उसके बाद हमने कैटेगराइज किया। तो फर्स्ट कैटेगरी थी हेल्थ गोल्स, हमें जो भी हेल्थ अचीव करना है, क्या चाहिए पूरी लाइफ में। उसके बाद हमने आरसीएम के गोल्स लिखे, उसमें हमने ईयरली या 5 ईयरली प्लान्स लिए। उसके बाद फैमिली गोल्स, जो भी हमारे फैमिली के साथ प्लान्स हैं। उसके बाद स्पिरिचुअल और लाइफस्टाइल एंड सोशल। ये गोल्स आपने भी लिखे हैं। आप कोई गोल इनमें शेयर करना चाहेंगे किसी एक कैटेगरी में? किसी कोई एक कैटेगरी जो आपको आप चाहें करना? आप बताइए। नहीं कोई भी एक कैटेगरी, जो 6 कैटेगरी में आपने बताई ना, हेल्थ से लेके, और हाँ कौन सा करना चाहोगे आप बताओ? हेल्थ गोल मेरा है कि मुझे रेगुलर जिम करना है और 50 kg वेट मेंटेन रखना है। मतलब 50 kg मेरा optimal अच्छा, है, तो उसको मतलब गोल हुआ 50 kg वेट को मेंटेन maintain कर। करना है। अभी है नहीं, अभी 1 से 2 kg कम है, तो 50 मेंटेन करना है। हाँ चलो, कुछ तो हैं लोग हमारे देश में बच्चे ऐसे हैं जिनको बढ़ाना भी है। हाँ जी ठीक है। उसके बाद स्विमिंग क्लासेस करनी है 3 मंथ्स इन अ ईयर, एवरी ईयर 3 मंथ्स एटलीस्ट। अच्छा ओके। उसके बाद शुगर मैंने रिड्यूस कर दिया है, बट मेरा गोल है कि 27 में एटलीस्ट पूरे 1 साल के लिए शुगर इंटेक बंद करना है। अच्छा ओके। और मैराथन या ट्रैक हर साल। तो अच्छा next year से। वाह। शुगर आप क्यों कम करना चाह रहे हैं? एक तो मैंने जब से रिड्यूस किया है, वो तो पहले तो ट्रेंड में किया था, बट जब से रिड्यूस किया तो मेरे को काफ़ी चेंजेस लगे, क्रेविंग्स कम हो गई और हेल्थ भी थोड़ा बेटर फील होने लगी। तो इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं डॉक्टर एज मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से शुगर हार्मफुल है? काफ़ी है। अच्छा क्यों? मतलब इससे रिलेटेड काफ़ी वैसे बीमारियां भी बहुत हैं, और शुगर का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। बेनिफिट हाँ है नहीं हाँ। ऐसा। मतलब नुकसान कितने हो नहीं मालूम, फ़ायदा कुछ नहीं है, ये पक्का है। नुकसान ही नुकसान है, तो इससे चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो अभी हम लोग लंच के लिए जा रहे हैं, जल्दी जल्दी ले लेंगे थोड़ा। और मैंने शाम को वो पार्टी भी, अपना फ्रूट वाली भी पार्टी है डिनर से पहले, ठीक है? तो जल्दी से आएंगे। हाँ जी क्वेश्चन सर। हाँ जी हाँ जी। सर ये तो हमारे आपस की बात होगी ना हमें, लेकिन ये जो आप टेक्निक्स, ये हम अपने डाउनलाइन को कैसे मोटिवेट करें कि वो ये बोले ड्रीम्स के लिए? जैसे हम उनको बोलते हैं या घर में काउंसलिंग करते हैं, कभी फिजिकली कभी जूम में, कि ड्रीम बनाओ, तो ज़्यादातर मतलब कोई एक बोलेगा, बाकी सब चुप रहते हैं कि हमने सोचा नहीं। कैसे करें उनको? जैसे
आज हमने एक माहौल क्रिएट किया ना यहाँ पे बैठ के, ऐसे ही माहौल क्रिएट करना है अपने टीम का। जो मेन लोग हैं उनको घर पे बुलाइए, बैठिए, बातचीत कीजिए, और बड़ा बढ़िया तरीका रहता है। कभी भी कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगी, टीम के लोगों को कहीं ना कहीं मालूम रहता है कि भाई आप गए हुए हैं, तो आप उनको सबको बुलाइए कि मैं वहाँ से हम लोग जाके आए हैं और हम जो वहाँ से सीखा है वो आपसे कुछ डिस्कस करना है। जाके थर्ड पार्टी का अप्रोच करके और आप सारी चीज़ें एज इट इज़ कर लो, तो आपकी भी पक्की हो जाएंगी और उनको भी कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे यहाँ से जाके तुरंत टीम, हाँ, से बुलवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी आपने बोला ना, आपने बोला, सबने बोला, तो ऐसे ही माहौल बनाना पड़ेगा आपको।